जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मान के चलिए कि आपने और आपके दोस्त ने कोई काम करना शुरू किया, लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त जो काम कर रहा है उसके रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। या फिर यूँ कहें कि आपके दोस्त ने आपसे पहले 70 साल तक कोई काम किया, उस काम का पूरा उसने योजना वोजना तैयार करी, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ निकल कर सामने नहीं आया। उसके बाद मौका आपको दिया गया, और जब आपको मौका दिया गया तो रिजल्ट अपने आप सामने निकल कर आने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले ने भले ही आपके लिए पूरी रूपरेखा तैयार करी हो, सब काम करने की शुरुआत करी हो, लेकिन काम उसने नहीं किया। इसीलिए रिजल्ट 70 सालों में कभी निकल कर इस तरह के दिखाई नहीं दिए। अब ये पूरा मामला इस समय एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द आ गया है, जहां पर कि प्रकाश राज को एक बार फिर से समस्या हो गई है। प्रकाश राज के साथ साथ कांग्रेस के कुछ एक नेताओं को भी समस्या हुई है कि यार आखिर नरेंद्र मोदी जो है इतने फोटो के प्रेमी क्यों हैं। दरअसल शेरों के संरक्षण को लेकर कल एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, जिसके बाद में सियासत गर्म हो गई। पहले जरा जान लेते हैं मामला क्या है, और उसके बाद देखेंगे प्रकाश राज किस तरीके से ट्विटर के ऊपर बिलबिला रहे हैं। देश में बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटका में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी पर प्रोजेक्ट टाइगर का श्रेय लेने का आरोप लगा रही है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर का क्रेडिट खा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि आज बंदीपुर में प्रधानमंत्री 50 साल पहले लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट ले लेंगे। वो पर्यावरण, वन्यजीव और वन्य क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानूनों को खत्म करते हुए बहुत तमाशा करेंगे। ये सब सुर्खियों में रहेगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। यही नहीं, कर्नाटक कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस सरकार ने 1973 में बांदीपुर बाघ संरक्षण परियोजना चालू करी थी। यहीं आज आप सफारी का आनंद ले रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का परिणाम है कि आज बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। उनसे खास अपील है कि बांदीपुर अडानी को मत बेचिएगा। दरअसल देश की आज़ादी के बाद पहली बार साल 1950 में बाघों की गणना करी गई। उस समय सामने आए आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या 40,000 थी। इसके बाद अगले 20 सालों में बाघों की संख्या घटकर 1800 में पहुंच गई। वो एक दौर था जब देश की सत्ता जवाहरलाल नेहरू की सरकार और गुलजारी नंदा लाल बहादुर शास्त्री से होते हुए इंदिरा गांधी तक पहुंच गई थी। देश में कांग्रेस के शासन के दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बाघों की संख्या लगातार गिरती जा रही थी। इसके ही बाद में 1973 में इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में बचे हुए बाघों का संरक्षण करना था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को देखकर ऐसा लगा कि बाघों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होगी। ऐसा हुआ भी। साल 1980 तक बाघों की संख्या 3000 तक पहुंच गई, लेकिन इसके बाद 1990 में ये संख्या गिरकर 3000 और साल 2006 में महज 1411 रह गई। ये भी एक सच्चाई। इसके बाद साल 2010 में देश में बाघों की संख्या 1706 और 2014 में 2226 थी। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में 70 सालों तक राज करने का दम भरने वाली कांग्रेस सरकार के शासन में बाघों की संख्या 40,000 से घटकर एक समय पर 1411 तक पहुंच गई थी। इसके बाद सवाल आता है कि क्या वाकई में पीएम मोदी सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। वैसे कांग्रेस नेताओं का झूठे आरोप लगाना और फिर माफी मांगने का इतिहास पुराना रहा है। बहरहाल पीएम मोदी प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले रहे हैं या नहीं, इसकी सच्चाई जानने के लिए एक बार फिर साल 2014 के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। दरअसल साल 2014 में देश में बाघों की संख्या 2226 थी। वहीं अगले 4 सालों में यानी कि 2018 में ये संख्या बढ़कर 2967 पहुंच गई। और अब बंदीपुर नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। यानी कि बीते 9 साल में देश भर में 941 बाघ बढ़ चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जिनके सत्ता में रहते हुए बाघों की संख्या में लगातार गिरावट हुई, वो सिर्फ सियासी फायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। इसके अलावा अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। ये अलायंस बिग कैट प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां मतलब कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और उनकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब ये बात कई सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। देखिए, आपको सिंपल सी बात है, आपको बस नंबर देखने हैं कि 1950 में कितने थे, 2014 में कितने थे और उसके बाद क्या बढ़ोतरी हुई है। सिंपल सी बात है। प्रकाश राज ने लेकिन इसके ऊपर चिरपरिचित अंदाज में नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया, जरा वो भी जान लेते हैं। अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये प्रकाश राज का ट्विटर अकाउंट है, जिसके ऊपर वो अपनी बातें शेयर करते रहते हैं। ये एक ट्वीट देखिए, ये भी इन्होंने शेयर के ऊपर किया है। अब ये हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये एक प्रकार का मीम ही होगा। कोशिश करें इसको खोलकर, यदि ये ट्रांसलेट हो पाए तो
इसको अगर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश, दैट्स इट जस्ट आस्किंग। हालांकि इसके नीचे का ट्रांसलेट हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। ऐसे ही एक और इन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, टुडे डोंट मिस, मतलब कि ये नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। ये कुछ एक इन्होंने आर्टिकल शेयर किए नरेंद्र मोदी जी की, दो एक तस्वीरें शेयर करी हैं। ये एक तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर है जो कि इन्होंने शेयर करी। अब इसके ऊपर टेल मी हु आई एम, प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री, मतलब क्या मैं प्रचार मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, इस तरीके से ये पूछ रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो शायद किसी प्रकार से कोई प्रचार प्रसार किया ही नहीं है। खैर, ये सब बातें इन लोगों से पूछने का कोई मतलब इतना निकलता नहीं, बेमतलब सी ये बातें रहती हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डॉक्टर मेघनाथ लिखते हैं कि टेल अस हु यू आर, प्रकाश राज, यू ट्वीट इन कन्नड़ा, स्पीक फॉर द कन्नड़गास बट एक्ट इन ऑल लैंग्वेजेस एंड वांट रेवेन्यू फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। यू हेट द प्राइम मिनिस्टर बट द प्राइम मिनिस्टर और द पीपल डोंट केयर फॉर यू। साथ में क्या लिखा है, हाउ मेनी वोट्स डिड यू सिक्योर इन 2019 सर, वांट टू कॉन्टेस्ट अगेन और ओनली वांट टू ट्वीट इन इंग्लिश एंड कन्नड़ा एंड रूल द ट्विटर स्पेस। यार देखो, इनको आज की डेट में सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है ना, इनको स्ट्रॉन्ग करनी होती है कि भैया आपके ट्वीट्स के ऊपर किस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं और उसी का फिर मिलता है। ही इज जस्ट अ हेटर विद अ हैशटैग जस्ट आस्किंग। ये कौन है भैया? व्हेनेवर मोदी जी ट्वीट, प्रकाश राज रिएक्शन, बिल्कुल कुछ ऐसा ही माहौल बन जाता है। निशांत लिखते हैं, ही इज अ प्रधानमंत्री अगेन, विल बी प्रधानमंत्री इन 2024, हु इज हेल्पिंग टू रन योर ट्वीट एंड ब्रेड एंड बटर बाय हिज नेम, जस्ट टेलिंग। ये क्या है भैया? व्हाट वाज भारत जोड़ो यात्रा फॉर एन, व्हाट वाज राहुल गांधी कन्विक्शन विक्टिंग कार्ड फॉर, टाइम एंड अगेन पीपल लाइक प्रकाश राज कीप लॉन्चिंग राहुल गांधी बट नाउ अपोजिशन पार्टीज आर डिफेमिंग हिम एंड दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद हिम, इट्स क्लीन स्वीप फॉर मोदी इन 2024। मतलब लिटरली भारत जोड़ो यात्रा जैसा बड़ा कैंपेन करने के बाद भी राहुल गांधी आज वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पर वो खड़े थे, तो लिटरली ये एक समस्या वाली बात है। कांग्रेस नज़र नहीं आ रही है, लो भैया मोदी जी भी ढूंढने चले गए। इन्होंने क्या लिखा है, अब एक गंदू, तुम जैसों को मनोरंजन का कोई खुद ही पढ़ लेना भैया, बहुत ही खतरनाक लिखा है। ब्रेकिंग न्यूज़, मोदी स्पॉट्स अ वाइल्ड बोर इन हिज वीकेंड आउटिंग। बाप रे, क्या तस्वीर है भैया, खतरनाक तस्वीर है। अब्दुल वहाब लिखते हैं, प्रचार मंत्री, इनको तो खैर ओए चाटा पड़ गया। हाँ, ये क्या है, मास्टर स्ट्रोक, अक्षय ने लिखा है, he has all the right to do what he likes on a holiday, it's none of your business, as it was not a full day holiday for him, jealousy has no treatment, we can only pity you। तो भाई इस तरह के कुछ एक रिएक्शंस हैं जो कि अब इस पूरे मामले पे बड़ा निकल कर सामने आ रहे हैं प्रकाश राज की। लेकिन जो मंशा है वो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक क्लियर है। मतलब अगर प्रधानमंत्री जी अपना हाथ भी ऐसे उठा दे तो ये बोलेंगे देखो जी हाथ उठा दिया, भले ही वो अपना हाथ में बालों को चलाने के लिए उठा रहे हो, खैर जो भी है। लेकिन इस समय ये प्रचार मंत्री वाली जो पूरी व्याख्या है वो साफ तौर पर सभी के सामने है और मुझे नहीं लगता किसी को इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।